अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, माजी के बरक्स क्या अमेरिका इस बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने में हिचकिचाहट का शिकार है? सैनिचर 10 मई की अली सुबह पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज करने के ऐलान के चंद घंटे बाद ही अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रब्ता किया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों फरीकैन पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी कम करने के तरीके ढूंढें। उन्होंने मुस्तकबिल में तनाज़े से बचने के लिए बातचीत का आगाज करने के लिए अमेरिकी सालसे की पेशकश भी की। 7 मई को पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतजाम कश्मीर पर इंडिया के मिसाइल हमलों और इस दौरान कम से कम 33 शहरियों की हलाकत के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल कशीदगी बढ़ रही है। जुम्मा और सैनिचर के दरमियानी शब पाकिस्तान ने इंडिया पर अपनी अस्करी तनसीबात पर हमला करने का इल्जाम आयद किया और दावा किया कि इंडिया ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के जरिए रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। फौजी तर्जुमान ने मजीद दावा किया कि इस इंडियन हमले के नतीजे में फिजाइया के तमाम असासे महफूज रहे। इंडिया ने फिलहाल इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है। नाज़रीन, रात गए होने वाली इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की फौज की जानिब से इंडियन हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के आगाज का ऐलान किया और इस ऑपरेशन को बुनियानुन मरसूस का नाम दिया गया है। दोनों ममालिक गुज़श्ता कई दिनों से एक दूसरे पर ड्रोन हमलों, मिसाइल दागने और लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी जैसे इल्जामात आयद कर रहे हैं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में जानी और माली नुकसान भी हुए हैं। ऐसे में दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान तसादुम को ज्यादा आगे बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशें भी देखने में आ रही हैं। मुतादिद ममालिक के रहनुमा पाकिस्तान और इंडिया के जंग से गुरेज का मशवरा देते हुए नजर आते हैं और रूस, बरतानिया और ईरान समेत मुतादिद ममालिक बतौर सालस भी किरदार निभाने को राजी हैं। ताहम माजी के बरखिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ गई हो। 6 साल कबल यानी सन 2019 में भी पाकिस्तान और इंडिया बाकायदा जंग के बहुत करीब पहुंच गए थे और दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई तसादुम भी देखने में आया था, जिसके दौरान पाकिस्तान ने एक इंडियन तैयारा भी तबाह कर दिया था जबकि उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया था। सन 2019 में होने वाले पुलवामा हमले के वक्त भी अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की ही हुकूमत थी। अमेरिका के उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो अपनी किताब में लिख चुके हैं कि जनूबी एशिया की दो जोरी ताकतें एक बाकायदा जंग के दहाने पर खड़ी थीं, लेकिन अमेरिकी मुदाखलत के सबब ये बहरान मजीद बिगड़ने से बच गया। अच्छा, इस बार फिर यही सवाल सामने आ रहा है कि क्या अमेरिका एक मर्तबा फिर दो जोहरी ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेगा? सैनिचर की अली सुबह पाकिस्तानी फौज ने फतह मिसाइल दाग के इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ है, तब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर 2 मरतबा बात कर चुके हैं और बुध को उन्होंने अपने आखिरी बयान में कहा था कि ये सूरत हाल अफसोसनाक है। मेरे दोनों पाकिस्तान और भारत से अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं दोनों को जानता हूं और मैं चाहता हूं कि वो दोनों इस मामले को हल कर लें। मैं चाहूंगा कि वो दोनों रुक जाएं। नाज़रीन, इससे कबल दिए गए अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि वो कश्मीर के लिए हजारों बरस से लड़ रहे हैं। मैं दोनों तरफ के रहनुमाओं को जानता हूँ, वो किसी न किसी तरीके से ये मसला हल कर लेंगे। इस वक्त बहुत कशीदगी है, मगर ये तो हमेशा से ही है। इसी तरह गुज़श्ता रोज अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने भी फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया की जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका इंडिया को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता। हम पाकिस्तानियों को ये नहीं कह सकते कि वो हथियार डाल दें। जनूबी एशिया में पैदा होते बहरान पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकारों का कहना है कि शायद माजी के मुकाबले में इस मर्तबा अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए ज्यादा आगे ना आए।
जनूबी एशिया के अमूर पर गहरी नजर रखने वाले अमरीकी तज्जियाकार माइकल को गेलविन कहते हैं कि अमरीका 1999 और 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दौरान सालसे की कोशिशों के दौरान काफी मुतहरिक रहा था, लेकिन शायद इस बार अमरीका इस मामले में ज्यादा सरगर्म नजर न आए। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस के बयान पर माइकल को गेलविन ने कहा कि मैं समझता हूं कि वेंस का बयान ट्रंप इंतजामिया की खारजा पॉलिसी को जाहिर करता है, और वो ये कि अमेरिका को बैनुल-अक़वामी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत की ज़रूरत नहीं, और ये कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी का ख्वाह है, लेकिन अमेरिका फ़रीक़ैन में कशीदगी कम करने के लिए बहुत आगे तक नहीं जाएगा, और ये पहली मर्तबा ट्रंप इंतज़ामिया के मुकाबले में बड़ी तब्दीली होगी। लेकिन कुछ दीगर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीकी रहनुमाओं के चंद बयानात पर यह नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं होगा कि अमरीका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करवाने में हिचकिचा रहा है। अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलिहा लोधी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि अमरीका बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा और इस सारे अमल में शामिल है। अमेरिका के मौजूदा सेक्रेटरी खारजा मार्क रोबियो के पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडिया में वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। इन टेलीफोनिक राब्तों के बाद अमेरिका से जारी होने वाले बयानात में ये कहा गया है कि सेक्रेटरी मार्क रोबियो ने दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी लाने की दरख्वास्त की है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त बातचीत पर जोर भी दिया है। नाज़रीन, साबिक सफीर मलिहा लोधी ने इन राब्तों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका कशीदगी कम करवाने की कोशिश में शामिल नहीं होता तो सेक्रेटरी रोबियो दोनों ममालिक में बार बार फोन नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करवाने में अमेरिका हिचकिचाहट का क्या वाकई शिकार है? इस कशीदगी में पाकिस्तान और इंडिया दोनों जानिब जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। न्यूयॉर्क के अल्बानी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक पॉलिटिकल साइंस और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिस्टोफर कैलरी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि सदर ट्रंप की टीम इस वक्त मुतअद्दिद बरआज़मों पर मुतअद्दिद बहरानों को हल करने की कोशिश कर रही है और इससे हुकूमती हुकाम को भी कमी का सामना है। मुतअद्दिद शख्सियात की तकर्री ही नहीं हुई और जिनकी तकर्री की गई थी उन्हें इनके ओहदों से हटा दिया गया है। यही सबब है कि अमेरिका ने बड़े बहरानों से दूर रहने का फैसला किया है। बज़ाहिर ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि अमेरिका माजी के मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान के तनाज़े में ज्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं करेगा। इस्लामाबाद के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर मोहम्मद शुएब भी कुछ इस तरह का ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस मामले पर गैर जानिबदार मौकफ अपनाया हुआ है। अमेरिका की हिचकिचाहट की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि अमेरिका एक वक्त में यूक्रेन, ईरान, गजा, चीन और तिजारती मामलात में उलझा हुआ है। दूसरा ये कि ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया को एक तारीखी तनाज़ा करार दे रहे हैं और उसका मतलब ये है कि उन्हें उम्मीद है कि कशीदगी कम होने से पहले कुछ लड़ाइयाँ जरूर होंगी। लेकिन तमाम ही तज्जियाकारों का एक बात पर इत्तेफाक है कि भले ही अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा दिलचस्पी ना ले रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाशिंगटन जनूबी एशिया के दो जोहरी ममालिक पर नजर ना रख रहा हो। क्रिस्टोफर क्लैरी कहते हैं कि अमेरिका सेक्रेटरी ब्यूरो फिलवक्त बतौर कौमी सलामती के मुशीर के भी काम कर रहे हैं और दोनों ममालिक में फोन करके कशीदगी को कम करने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शेब भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि अमेरिका फिलहाल हिचकिचाहट का शिकार जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उनकी जानिब से फरीकैन से राब्ता करने का बुनियादी काम जरूर किया जा रहा है। वो मजीद ये भी कहते हैं कि अगर ये तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो यकीनन अमरीकी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताकत के कंट्रोल इस्तेमाल को कोई मसला नहीं, मगर ये दोनों ममालिक कोई खुदकुश रास्ता अपनाते हैं तो यकीनन अमेरिका भी फरीकैन से राब्ता बढ़ाकर इस तनाज़े को कंट्रोल करने की कोशिश को बढ़ाएगा। नाज़रीन, इस मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिए और अगर आपको आज का ये TCN ब्रॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।